भाग्य, किस्मत, क्या है ये खेल? हमारे भाग्य में नहीं था उनका आना। तो क्या है ये भाग्य? क्या है ये किस्मत? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कई लोग बोलते हैं हमारी किस्मत में नहीं था। तो आज हम यहाँ पर उसी के विषय में बात करेंगे। यहाँ पर दिए गए सारे विचार मेरे स्वयं के हैं, किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर होता भी है तो केवल एक संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्या आप किस्मत या भाग्य में मानते हो? तो 100 में से 90% लोग कहेंगे हाँ मानते हैं। भाग्य भी कुछ होता है। चाहे कितनी भी मेहनत करो, कितना भी परिश्रम कर लो, किंतु अगर भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और कई ज्ञानी लोग तो ये भी कहेंगे, गीता में भी कहा है, भाग्य से अतिरिक्त, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हम कैसे ना माने भाग्य को जब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है तो। पर मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने गीता को समझा है? उनके गहरे अर्थ का घटन किया है? गीता भगवान की परावाणी है, उसे समझना तो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषियों के लिए भी असंभव है। तो क्या आपने समझ लिया? परावाणी क्या है ये जानने के लिए मेरा एक और बहुत पुराना लेख, वाणी के प्रकार, ऐसी वाणी बोलिए जो सबके मन को भाए। पढ़े, क्योंकि वाणी 4 प्रकार की होती है, जो परापश्यंती, मध्यमा और बैखरी। इस विषय में अधिक जानकारी आपको उपरोक्त दिए गए लेख में मिल जाएगी। तो जब हमने गीता को ही ठीक से समझा नहीं है तो कैसे हम उसमें कही गई बात मान ली सीधे सीधे? बात वहीं पर आ जाती है, तो क्या अर्थ है उस गीता के श्लोक का? तो भाग्य को जानने से पहले हमें ये श्लोक का अर्थ जानना पड़ेगा। भगवान ने ये कहा जरूर है कि भाग्य से अधिक और भाग्य से पहले कभी किसी को नहीं मिलता, किंतु ये भी तो कहा है कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो। यह विरोधाभास क्यों है यहाँ? देखने से जरूर लगेगा, अपितु है नहीं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसे ठीक से समझ ले। अगर आप कर्म करते हो तो आप कोई ना कोई फल की इच्छा से करते हो। अगर उसमें से फल को निकाल दे तो कोई कर्म नहीं करेगा। बिना फल के कोई भी कर्म सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है, और ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो सृष्टि नहीं चल सकती। अगर आप फल की इच्छा से कर्म करते हो तो वही आपका भाग्य बन जाता है, वही आपकी किस्मत बन जाती है। अगर आप कर्म नहीं करते हो और ऐसे ही सब भाग्य के ऊपर ही छोड़ दो तो क्या फल मिलेगा? अकर्म का कोई फल नहीं होता। आप यही कहोगे सत्य कहा ना? तो मेरा उत्तर है नहीं, आप गलत है यहाँ पर। अकर्म भी एक प्रकार से कर्म है, वो कर्म ना करने का कर्म। इसे भी थोड़ा समझे। जैसे मुझे प्यास लगी पर मैंने पानी नहीं पिया तो प्यास ना बुझी, यह उसका फल है, और मुझे शरीर में समस्या होने लगी, यह प्रतिफल है। अगर आपको कहा जाए कि हिंसा का विरोधी शब्द क्या है तो तुरंत आप कहोगे अहिंसा, पर यह भी उसका विरोधी नहीं है। हिंसा का अर्थ है दूसरों को नुकसान करना और अहिंसा का अर्थ है दूसरों को नुकसान ना करना। दोनों ही बातों में नुकसान शब्द तो है ही। इसीलिए अगर हिंसा नकारात्मक शब्द है तो अहिंसा भी नकारात्मक शब्द ही है। सही अर्थ या शब्द हिंसा का विरोधी तो प्रेम होना चाहिए, और यही है, पर हम बिना सोचे समझे सब स्वीकार कर लेते हैं, यही समस्या है। ठीक वैसे ही कर्म और अकर्म दोनों ही एक है। एक में करना और दूसरे में ना करना, पर करना शब्द जरूर है, तो कैसे उनका विरोध हुआ? उनका विरोधी सही शब्द तो होता है अकर्ता। जी हाँ, अगर अकर्ता बन गए तो कर्म आपको फल नहीं दे सकता, ना कर्म का ना अकर्म का। तो यहाँ पर फिर से बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य भी एक आपका कर्म का फल है, अकर्म का भी फल है। अगर आप अकर्ता बने तो फल नहीं मिलता, तो भाग्य भी नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि भाग्य भी आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म है तो भाग्य है, और जैसे कर्म होंगे ठीक वैसे ही प्रतिफल होगा। तो अब बताओ कर्म किसके हाथ में है? आपके ही ना? तो बताओ कौन है भाग्य विधाता? आप स्वयं हुए कि नहीं? आप अपने ही कर्मों से अपना भाग्य बनाते हो, अन्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। आपके ही कर्मों का फल है भाग्य। कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं। एक है तत्काल फल, जिसमें हिसाब बराबर तुरंत हो जाता है, जैसे भूख लगी खाना खाया भूख मिट गई, फल संपूर्ण हुआ। दूसरा है प्रारब्ध फल। ये फल ऐसा है जैसे अपने बैंक में 1 लाख रुपए रखे, फिक्स में बोला गया कि 7 साल में दोगुना हो जाएगा। इस फल में आपको पता होता है क्या मिलेगा और कब मिलेगा, पर अभी नहीं मिलेगा। लेकिन तीसरा है संचित कर्मफल। यह ऐसा कर्मफल है जिसमें आपको कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये पता नहीं होता। लेकिन ये बात तो गीता के माध्यम से स्पष्ट है कि आपका फल भी उतने ही अनुपात में होता है जितना कर्म होता है। लेकिन समय आपको नहीं पता होता। ये है भाग्य, लेकिन उसका बीज भी तो आप स्वयं हो।
अगर बीज ही नहीं बोया होता तो वृक्ष कहाँ से होता। तो भाग्य भी आपके कर्मों पर आश्रित रहता है, तो भाग्य जैसा कुछ नहीं होता, किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। अगर होता तो गीता गलत होती, जो कि है नहीं। आपके ही कर्म आपका भाग्य बनाता है। यहाँ पर कई लोग ये कहेंगे, ऐसा होता तो कैसे हमें वह फल मिलता है जिसका कर्म आपने किया ही नहीं। जैसे आपने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, किंतु फिर भी कोई आपको धोखा देता है, तो ये तो भाग्य हुआ ना। नहीं, ये भी नहीं है भाग्य। ठीक से गहराई से देखो उसे, आप पाओगे जिसने धोखा दिया उसकी जड़ कहाँ है। अगर आपने कहीं किसी मित्र से साझेदारी में कोई बिजनेस किया है, उसमें धोखा हुआ है, तो सोचो जड़ कहाँ है। जड़ आप स्वयं हो। पहले बिना सोचे समझे आप लालच में आ गए कि ज्यादा पैसे बना लेंगे, और जब लालच होती है तो वह आपकी आंखों पर पट्टी लग जाती है। आप वो कभी नहीं देख पाते जो दिखता है। इसका भी अर्थ साफ है कि आपके ही कर्म थे। हो सकता है आज आपने किसी का बुरा किया, जैसे किसी का धन छीना, और आपका संचित फल का समय आए उसके पहले ही आपकी मृत्यु होती है, तो वह संचित कर्म का हिसाब तो बाकी है ही। वो दूसरे जन्म में आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। उससे कोई भी मुक्त नहीं है, स्वयं ईश्वर भी नहीं। इसलिए तो जब बाली को राम ने छुपकर मारा था, तो बाली ने मरते समय यही पूछा था राम से, क्या आप इसको सही साबित कर पाओगे और इसका फल भुगतोगे। तो राम ने भी यही कहा था कि रही बात कर्मों की, तो मैं वह फल अवश्य भोगूंगा। तो ईश्वर भी इस नियम से मुक्त नहीं है, तो हम जैसे तुच्छ मनुष्य कैसे मुक्त रह सकते हैं। भाग्य बनता है अपने कर्मों से, किस्मत बनती है अपने ही कर्मों से। बाकी भाग्य जैसा कुछ नहीं होता। आप कहोगे हम बहुत परिश्रम करते हैं किंतु उसका सही फल नहीं मिलता, तो आप कब से न्यायाधीश बन गए और तय करने लगे कि किसका कितना मिलना चाहिए। अगर आप कोई कार्य करते हो और पूरा फल नहीं मिलता, ऐसा लगता है, तो आपको भाग्य पर दोष देने से पहले अपने प्रयासों पर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं तो चूक हो रही है, अन्यथा पूर्ण फल ना मिले ऐसा संभव नहीं है। आप जो भी करते हो उसका फल मिलता है, और वही फल दूसरे शब्द में भाग्य है। भाग्य का सिर्फ यही अर्थ होता है। अगर आपको अच्छा भाग्य चाहिए तो आपको अपने कर्म भी उसी की भांति करना पड़ेगा, अन्यथा आप अकर्ता बनो तो कोई फल नहीं मिलेगा, तो कोई भी भाग्य नहीं बनेगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो मनुष्य कर्म फल की आशा के बिना कर्म करता है तो वह अकर्ता बन जाता है, और फिर उसको कोई भी कर्म फल नहीं मिलता है। तो ये बात बराबर सही है। इसलिए भगवान ने कर्मों को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि भाग्य से अधिक और भाग्य से पहले कभी नहीं मिलता। अब आप जरा इसको कर्म फल से तोल कर देखो तो पता चलेगा कि यह बात भगवान ने भाग्य के लिए नहीं अपितु कर्मों के लिए कही है। यहाँ पर कर्म का फल है, उसी को भाग्य कहा है भगवान ने। अब आप शायद इस श्लोक का सही अर्थ समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो ये लेख शायद आपको एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है।